स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल खालसा अकेडमी बीकानेर में। आपने मेरे पहले वीडियो कंपोजिट फंक्शन पार्ट फर्स्ट को बहुत स्नेह दिया। उसी स्नेह के कारण मैं दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मेरा दूसरा वीडियो है कंपोजिट फंक्शन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने फंक्शंस, टाइप ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानकारी ली थी। अब हम आगे का पार्ट करेंगे, इसके कुछ थ्योरम्स, कुछ एग्जांपल्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। देखिए, कंपोजिशन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कंपोजिशन में क्या लेते हैं। जैसे ये है हमारा सेट ए, ये है सेट बी और ये है हमारा सेट सी। ये तीन सेट हमने लिए थे। तो सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सेट ए इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, इसको एफ कह देते हैं हम। एंड सेट बी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, इसको हम जी कह देते हैं। तो ये देखते हैं कि सेट ए के अंदर कोई एलिमेंट है हमारे पास एक्स। ये एक्स एलिमेंट इस एफ मैपिंग के साथ में इसके अंदर जाता है तो ये इसको बना लेता है एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को हम यहाँ पे वाई ऐड कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स हो गया। ये इसके साथ में इसके अंदर जाएगा तो ये इसको बना देगा जी ऑफ एफ एक्स, या फिर हम इसे जी वाई लिख सकते हैं। इस जी वाई को हम जेड मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जी ऑफ एफ एक्स बना है हमारे पास, ये जी ऑफ एफ एक्स जो है वो ए टू सी डिफाइन होगा। जी ओ एफ इज डिफाइन फ्रॉम ए टू सी। तो ये कंपोजिशन हमने पढ़ा था। मैं आपको इस कंपोजिशन का एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम आज आगे पढ़ते हैं। एग्जांपल क्या था? एग्जांपल में हम लेते हैं कि एक फंक्शन है एफ, ये है आर टू आर डिफाइन है, और एफ एक्स जो है ये आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। जी इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर एंड जी एक्स। देखिए, जी एक्स जो है ये ले लेते हैं कि जी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है cos एक्स। ये हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, हमें क्या करना है, इनका कंपोजिशन करना है। तो कंपोजिशन करने के लिए क्या करते हैं हम? देखिए, हमारे पास दो तरीके के कंपोजिशन होते हैं। एक तो होता है एफ ओ जी और एक होता है जी ओ एफ, ठीक है। एफ ओ जी और जी ओ एफ दो तरीके के कंपोजिशन होते हैं। पहला जो कंपोजिशन है, हम यहाँ पे एक्स ले लेते हैं। देखिए, दोनों करेंगे हम, एक्स ले लेते हैं, इसको हमने लिखा एफ। ये जो ओ है ये है कंपोजिट फंक्शन का साइन कह सकते हो आप इसको। ये कंपोजिट फंक्शन का साइन है। अगर हम इस ओ को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, करली ब्रैकेट, ये आ जाएगा जी एक्स। अब देखिए, जी एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमें cos x दी थी, तो ये जो cos x है इस जी एक्स की जगह पुट करेंगे तो ये जाएगा f cos x। ये हो गया। अब ये f cos x हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा f और ये हो गया हमारा x। तो अब हम ये देखते हैं कि एफ एक्स कहाँ है। तो एफ एक्स देखिए, ये रहा, ये f और ये x, यानी कि ये x इस x से कंपेयर कर लें तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट होगी। तो यहाँ जब वैल्यू पुट होगी तो ये हो जाएगा cos x होल स्क्वायर प्लस वन। आप इसको क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स प्लस वन भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये फाइंड हो गया। अब हम दूसरी साइड देते हैं, जी ओ एफ एक्स फाइंड करना है हमें। तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा जी,
ओ को यहाँ से वापस हटा लेंगे तो ये आ जाएगा fx, ये fx आ गया। अब fx आ गया तो fx की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया तो ये आ गया जी और ये x हो गया। अब ये वाली वैल्यू x की वैल्यू आपको जी में, जी कहाँ है, ये रहा जी में इस x की जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अगर यहाँ ये वाली वैल्यू यहाँ पुट होगी तो यहाँ भी x की जगह होगी, तो ये आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, cos एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास जी ओ एफ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इनका कंपोजिशन होता है। अब इस कंपोजिशन में एक बात नोट करने लायक है, वो क्या है, देखिए ये जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन में ये एफ है, एफ का ये तो होता है डोमेन, इसको कहते हैं डोमेन, ये एफ का डोमेन होता है, और ये जो होता है ये इसका होता है कोडोमेन। इसी तरीके से ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ये तो होगा डोमेन और ये होगा कोडोमेन, ये डोमेन और कोडोमेन होगा। जब हम इनका कंपोजिशन करते हैं, जैसे हम इसका कंपोजिशन करेंगे तो देखो कंपोजिशन करने पर कंडीशन क्या आएगी अपने पास, देखिए जैसे हमने पहले इसका लेते हैं जी ओ एफ एक्स, यहाँ देखिए पहले जो सोल्व हुआ वो था एफ एक्स, जो पहले सोल्व हुआ वो था एफ एक्स, एफ एक्स सोल्व हुआ, एफ एक्स सोल्व हुआ तो एफ ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू जो एक्स की वैल्यू जो पुट हुई वो इस डोमेन में से पुट हुई है, फर्स्ट वैल्यू जो पुट होती है वो होती है डोमेन में से, तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ की डोमेन की वैल्यू, क्लियर है, ये आएगा एफ का डोमेन। अब आंसर जो आएंगे अपने, ठीक है, जो आंसर आएंगे यानी कि ये जो डोमेन ये पुट हो गया, पुट होने के बाद में अब आप देखिए जैसे यहाँ एक्स है, अगर एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास इसके जी के कोडोमेन में, यानी कि जो भी जैसे जी ओ एफ है तो इसका तो होगा डोमेन और इसका होगा कोडोमेन, जो फंक्शन डिफाइन होता है। जैसे ये देखिए ये फंक्शन डिफाइन था, ये हमने ये लिया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, एफ का होगा डोमेन, तो ये देखिए ए कौन है, ये देखिए एफ का डोमेन, ये एफ ए से बी में डिफाइन था तो एफ का डोमेन है ए, और जी का होगा कोडोमेन, तो जी का कोडोमेन देखिए जी का ये डोमेन ये कोडोमेन, तो जी का कोडोमेन कौन है, सी, और एफ का डोमेन कौन है, ए, यानी कि फंक्शन जी ओ एफ जो है कंपोजिशन जब हुआ इसका तो ये डिफाइन कहाँ से हुआ, ए से सी में डिफाइन हुआ। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो फंक्शन है हमारा ये इस आर से आर में डिफाइन होगा, यानी कि जो जी ओ एफ है वो डिफाइन फ्रॉम आर टू आर होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनका कंपोजिशन करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एक फंक्शन है एफ, ये जो है ए से बी में डिफाइन, एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 3x, ये मान लीजिए एफ एक्स है, ये दे रखा है हमें 3x, एक फंक्शन g है ये b से c में डिफाइन है, और इसकी gx की जो वैल्यू है ये हमें दे रखी है x प्लस 1 ले लेते हैं, दो वैल्यूज़ लेनी है हमें, एक वैल्यू हमने ये ले ली और एक वैल्यू ले लेते हैं x प्लस 1 या x प्लस 4 ले लेते हैं एक वैल्यू। चलिए ये 3x है और ये x प्लस 4 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसका कंपोजिशन करते हैं। देखिए कंपोजिशन कैसे करना है हमें, पहले मैं इसका, ये देखिए आप एक एरो डायग्राम ले लीजिए, इससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये ए, ये बी और ये सी हो गया, तो फर्स्ट जो था वो डिफाइन था एफ, ये इसमें डिफाइन था, ये था जी, ठीक है, ये इनमें डिफाइन था। अब इसके अंदर फंक्शन तो डिफाइन हो गया, अब ये ले लेते हैं एफ ए से बी में डिफाइन है, तो एफ में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ जो सेट है इस सेट में एलिमेंट 1 2 3 और 4 है। ये एक बार हमने लेट कर लिया कि ये जो ए है सेट, इसके अंदर 1 2 3 और 4 जो हैं ये एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए। अब देखिए फंक्शन एफ एक्स, यानी एफ एक्स, एफ की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 यहाँ कितना हो जाएगा 3, 2 पुट की तो 6, 3 पुट की तो 9, 4 पुट की तो 12, क्लियर है। देखिए ये कंडीशन
होगी सेटिस्फाई। अब जी तो था, सेकंड फंक्शन हमारा जी था, जी बी से सी में डिफाइन है, यानी कि ये डोमेन हो जाएगा, ये को डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन ये हो गया, जी का डोमेन हो गया ये 3। अब ये 3 आप यहाँ पुट कीजिए, ये हो जाएगा 7 10 13 16, ये हो गया। ये देखिए ये इसी इधर डिफाइन हो रहा है, ये इधर डिफाइन हो रहा है, देखिए ये इस तरीके से डिफाइन हो गए। ठीक है, अब ये तो हो गए डिफाइन। अब हम इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व क्या करना है हमें, हम ये लेते हैं कि सबसे पहले हम जी ओ एफ फाइंड करते हैं इसका। तो जी ओ एफ हमारे हिसाब से कहाँ होना चाहिए, देखिए ए से सी में होना चाहिए। अब ये देखिए सोल्व करके हम इसको फाइंड करेंगे, जी ओ एफ एक्स फाइंड करते हैं, तो ये आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन से पुट कीजिए, एफ एक्स की वैल्यू है 3, तो ये जाएगा जी, ये आ जाएगा 3x। अब ये जो 3x है ये g में आपको पुट करना है, तो g में कहाँ है, यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 3x पुट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 3x प्लस 4। ठीक है, ये 3x प्लस 4 आ गया। तो ये देखिए जी ओ एफ एक्स, ये आ गया अपने पास 3x प्लस 4। अब मैं ये देखता हूँ कि ये मेरे पास कंपोजिशन आ गया है। अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चेक करूं तो मेरे पास जो कंपोजिशन है वो ए टू सी होता है। तो ये इसमें चेक करते हैं कि क्या ये वास्तव में ए टू सी है या फिर ये ऐसे ही दिया हुआ है। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ये ए टू सी है तो इसकी सारी वैल्यूज इसमें पुट करने पर सी के जितने भी आंसर्स हैं वो आ जाने चाहिए। तो देखिए, तो ए सेट जो था इसमें पहली वैल्यू थी हमारे पास जी ओ एफ, यहाँ 1 था, 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 प्लस 4 7। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ आ जाएगा जी ओ एफ 2 पुट करते हैं, तो ये जाएगा 3 2 प्लस 4, तो ये आएगा 10। फिर करते हैं जी ओ एफ 3 पुट किया, तो ये जाएगा 3 प्लस 4, ये आएगा 13। फिर जी ओ एफ 4 पुट किया, तो ये जाएगा 3 4 प्लस 4 इक्वल्स टू, ये जाएगा 16। तो देखिए 7 10 13 16 सारी की सारी वैल्यू किस में से आ रही है, सी में से। हमने यहाँ से ए से वैल्यू पुट की थी और आंसर हमारे सी में आ रहे हैं। तो कुछ ये भी कहेंगे कि सर आपने ए से वैल्यू पुट की है, बी से क्यों नहीं की। अगर बी से करें तो आप बी से करो। देखिए अगर वैल्यू बी से पुट करते हो तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू चेक करते हैं, देखिए 3 है, 3 3 is 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो 13 तो आ गया, मान लेते हैं 13 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू आप 6 पुट करो तो कितना आएगा, 18 प्लस 4 22। अब 22 इसमें नहीं आ रहा, देखिए आगे, यानी कि एक आपका अगर बन गया तो कोई वो नहीं है कि आपके पास में आंसर आ जाएंगे, यानी कि आपका जो सेट है वो आपको नहीं मिलेगा उसके अंदर। तो सेट जो है वो ए से सी में जिसमें डिफाइन होगा वहीं पर ही आपका कम, यानी कि जहाँ पे आपका कंपोजिशन सेट बैठेगा उसी सेट में ही वो डिफाइन होंगे। तो इस तरीके से ये कंपोजिशन इसमें आ रहा है, तो ये कंपोजिशन इसमें कंप्लीटली डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए ए टू सी जो है आपका डिफाइन होगा ये। अब एक चीज़ आपको नोट करने लायक बता देता हूँ इसमें मैं, ये देखिए ये आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। देखो अब नोट करने लायक चीज़ जो है वो है हमारे पास कि जी ओ एफ जो है वो हमें कब मिलेगा, यानी कि कब हम कह सकते हैं कि जी ओ एफ जो है वो डिफाइन है। तो एफ की जो रेंज है और जी का जो डोमेन है, देखो पहला क्या था, जी जी ओ एफ है, यानी कि यहाँ फर्स्ट दे रहा हूँ मैं, जी ओ एफ इज डिफाइंड इफ range of f intersection domain of g is not equal to phi। phi नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने लिखा है रेंज ऑफ f, f की रेंज, तो देखिए ये रहा f,
रेंज क्या होती है आपको पता ही है, यानी कि यहाँ से वैल्यू पुट की जाती है, इस साइड में जो आंसर आते हैं वो एफ की रेंज होती है। तो रेंज आ रही है देखिए 3, 6, 9 एंड 12, रेंज ऑफ एफ। इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, ये देखिए जी में ये तो है डोमेन और ये है कोडोमेन। तो जी की जो डोमेन है, जी की डोमेन क्या आ रही है 3, 6, 9 एंड 12। तो एफ की रेंज और जी की डोमेन दोनों की कुछ वैल्यूज आ रही है, यानी कि फाई नहीं है। फाई का मतलब क्या होता है नल सेट, यानी कि नल सेट नहीं है, खाली नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है ये। इट इज नॉट अ नल सेट, यानी कि वैल्यूज मिल रही हैं हमें, सेट आ रहा है हमारे पास। तो इसलिए क्या है जी यू एफ इज एग्जिस्ट, जी यू एफ इज डिफाइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जी यू एफ डिफाइन, या जी यू एफ इज डिफाइन। अब जी यू एफ डिफाइन हो गया। अब इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं कि क्या एफ ओ जी है वो डिफाइन होगा या नहीं होगा। तो एफ ओ जी के लिए क्या कंडीशन आएगी, देखिए एफ ओ जी के लिए जो कंडीशन है वो भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए फॉर एफ ओ जी, अब एफ ओ जी के लिए क्या कंडीशन है, ये तो इसके लिए थी। एफ ओ जी के लिए देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, देखिए यहाँ पे जी है तो ये आ जाएगा रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू 5। इसी क्वेश्चन के लिए चेक कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में चेक कर रहा हूँ कि जी एफ तो डिफाइन हो रहा है, क्या एफ ओ जी डिफाइन हो जाएगा। तो एफ ओ जी डिफाइन होगा या नहीं होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो रेंज ऑफ जी की जो रेंज है, तो देखिए जी की रेंज क्या है, ये रहा जी की रेंज ये आ रही है 3, 10, 13 एंड 16। डोमेन ऑफ एफ का डोमेन 1, 2, 3 एंड 4, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इसका और इसका इंटरसेक्शन करते हैं आप, तो आपके पास में क्या कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि इज इक्वल टू 5 है, ये नल सेट है ये। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16 दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, सिमिलरिटी कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आएगा 5 आएगा। तो ये लिख देंगे हम देन एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, एफ ओ जी इज नॉट डिफाइंड, एफ ओ जी जो है वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया कब डिफाइन होगा और कब डिफाइन नहीं होगा। तो ये क्लियरली यहाँ तक हो गया है, ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं, इसमें हम एक थ्योरम कर रहे हैं, इसकी थ्योरम है शो दैट इफ, थ्योरम है शो दैट इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, एफ ए से बी में, जी बी टू सी में डिफाइन है। R11 फंक्शन R11 then GOF A to C, GOF A to C is also 1, 1। देखिए show that if A to B, F A to B and G is B to C are 1, 1 then GOF is also 1, 1। ये डिफाइन करना है हमें कि ये 1, 1 फंक्शन होगा। तो 1, 1 फंक्शन के लिए देखिए, तो इसको हम सोल्व करते हैं, देखिए कैसे सोल्व होगा। ये गिवन है, गिवन दैट f function f is defined from a to b and function g is function defined from b to c, then their composite function GOF is defined from a to c। ठीक है, for 1, 1 GOF
x1 इक्वल्स टू जी ओ एफ x2। दिस इम्प्लाइज, देखिए 1 1 के लिए हम क्या करते थे, एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू एक्स टू। तो 1 1 फंक्शन होता था। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स टू, तो ये ले लेंगे जी एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी एफ एक्स टू। जी टू जी कैंसिल, देन एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, इट इज 1 1। ये प्रूव हो गया। ये इतना ही है कि प्रूव हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले क्या था, गिवन दैट है एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी, देन देयर कंपोजिट फंक्शन। ये हमने अभी किया था कि कंपोजिशन जो होता है वो ए टू सी में डिफाइन होता है। तो कंपोजिशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी फॉर 1 1 फंक्शन। 1 1 के लिए डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी आपको कि इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू देन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, इट इज 1 1 फंक्शन। नाउ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 1 1 करना है, देन जी एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स टू। इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स टू। मान लीजिए जी कैंसिल हो गया तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू आएगा। अब यहाँ मान लेते हैं एफ कैंसिल हो गया, तो फंक्शन अगर ये होगा तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो है, देखिए हमने ये लिया था और ये x1 x2 आ गया हमारे पास, तो फंक्शन इज 1 1। नाउ नेक्स्ट शो दैट इफ ए टू बी, शो दैट इफ f a to b and g b to c are onto function, are onto then g of a to c, a to c is also onto। ये थ्योरम है, देखिए ये प्रूव करनी है हमें। अब ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए हम अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। जैसे हमें ये पता है कि अगर एफ एक्स जो है वो ऑन टू फंक्शन है, एफ एक्स इज ऑन टू, देन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेते हैं, देन एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेजेस इन सेट ए, देन इट इज ऑन टू। तो ये के शो दैट गिवन है एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू, ये दोनों ऑन टू गिवन है हमें, ठीक है। तो यहाँ लिख लो गिवन, गिवन सॉल्व कर रहे हैं हम, गिवन एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी बोथ आर ऑन टू फंक्शन, बोथ आर ऑन टू फंक्शन, दोनों के दोनों ऑन टू हैं। तो f ऑन टू है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, नॉर्मल है। अगर f ऑन टू फंक्शन है तो एफ एक्स क्या होगा, y के इक्वल होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स। एंड अगर ये फंक्शन ऑन टू है सेकंड, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम नेक्स्ट। अगर ये देखिए जैसे f ऑन टू फंक्शन था तो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लिया, अगर g ऑन टू फंक्शन है तो g ऑन टू फंक्शन है तो g के लिए हम क्या करेंगे, जी वाई इक्वल्स टू z ले लेते हैं नेक्स्ट। तो ये दो कंडीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। हमें क्या प्रूव करना है, जी ओ एफ जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा, तो यहाँ लिखो देन जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स इज वाई, जी वाई इज जेड, देन जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू जेड। तो जेड कहाँ आ रहा था, ऑन टू में आ रहा था, देखिए जी वाई इज ऑन टू, जी वाई इक्वल्स टू जेड, ऑन टू फंक्शन में आ रहा था, तो ये ऑन टू में आ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा,
देखिए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेजेस इन सेट ए, वही डिफाइन हो रहा है जीओएफ की डेफिनेशन से। तो सारे के सारे जेड जो हैं वो उनके प्री इमेजेस जो है वो उसके अंदर आएगी। तो ये प्री इमेजेस इसके अंदर आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, देन GOF इज ऑन टू फंक्शन ऑल्सो, ये भी ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। एफ जी एंड एच, इफ एफ जी एंड एच आर three function, if f, g and h are three functions, such that if f, g, h are three functions such that FOG, FOGOH and FOG, FOGOH and FOGOH are exist, then prove that FOGOH equals to FOGOH। देखिए ये है, हम यहाँ क्या करते हैं, ये तीन फंक्शन हैं तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं। देखिए लेट सॉल्व करते हैं इसको, लेट एफ जी एच आर थ्री फंक्शंस, H is A to B, G is B to C, F is C to D। It is represent like that, देखिए सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। H is defined from A to B, A to B H। यहाँ X एलिमेंट ले लेते हैं, ये इसके साथ मिलके इसमें जाएगा तो यहाँ पे ये HX बना लेगा, हम इसको Y लेट कर लेते हैं। B से C में देखिए B to C इज G, B से C में जाएगा तो देखिए ये इसको साथ में लेके इसके अंदर चला जाएगा तो ये जाएगा HX, ये बनाएगा। यहाँ Y लेट किया था तो इसको मैं Z लेट कर लेता हूँ, ये मैंने इसको Z लेट कर लिया। क्लियर है। अब देखिए ये हमारा कंपोजिट फंक्शन यहाँ तक तीन का कंपोजिट फंक्शन यानी तीन सेट A, B और C का कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो है ये डिफाइन होगा A to C, तो कौन सा होगा ये GOH इज डिफाइन फ्रॉम A to C। तो ये देखिए ये तीन का कंपोजिट फंक्शन कंप्लीट हो गया, जो तीन का मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया यहाँ। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए B जो है B से C में फंक्शन G डिफाइन है और यहाँ से C से D में C से D में डिफाइन है F। अब देखिए ये जो है ये इस F के साथ मिलके इसमें जाएगा तो ये क्या बनाएगा F, फिर बनाएगा G और फिर आएगा FX, ये बना लेगा। तो ये बन गया लास्ट। इसका जो कंपोजिशन है वो होगा इसके साथ, तो ये देखिए क्या आएगा FOGOH
FOGOH इज डिफाइंड फ्रॉम A to D। ये हो गया। अब देखिए अगर ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड माने तो इन तीनों में भी कंपोजिशन कंप्लीट हो रहा है, तो ये कंपोजिशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इससे D में, यानी कि B to D, और ये कहलाएगा क्या, ये FOG, ये जो आएगा इसको FOG कहेंगे, और ये P to D डिफाइन होगा। तो ये टोटल कंपोजिशन इसमें डिफाइन कर दिया हमने। क्लियर है। अब आप इसमें देखिए इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब ये डायग्राम आपका तैयार है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखना है आपको। तो सोल्व कैसे करते हैं अब हम इसको, x बिलोंग्स टू सेट A, y बिलोंग्स टू सेट B एंड z बिलोंग्स टू सेट C। x y z बिलोंग्स टू कर दिया, वेयर या सच दैट कर दो, सच दैट hx इक्वल्स टू y एंड gy इक्वल्स टू z। ये ले लिया हमने। अब यहाँ लिखो देन FOGOH is defined from A to D and FOGOH is defined from A to D। दोनों A to D में डिफाइन हो रहे हैं, ये हमने डिफाइन किया यहाँ। क्लियर है, ये डिफाइन हो गया। अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट FOGOH इक्वल्स टू FOGOH, ये प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं, देखिए LHS और RHS है, तो मैंने LHS ले लिया, LHS सोल्व कर रहा हूँ। ये आएगा मेरे पास FOGOH, ये आ गया, FOGOH आ गया। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए यह जाएगा F, ये आ गया O, या ऐसे लिखिए FOG, और ये आ गया हमारे पास HX। अब इनको अलग अलग कर लीजिए, ये आएगा F, यहाँ जाएगा G HX। अब वैल्यूज पुट कीजिए, F HX इज Y, देन GY इज Z, देन FZ। तो ये देखिए ये हो गया FOGOH X इक्वल्स टू दिस। तो ये फर्स्ट वैल्यू प्रूव हो गई हमारी। ठीक है, इतना हो गया प्रूव। अब जरा मैं ये यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, नेक्स्ट प्रूफ करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट प्रूफ यहाँ हो जाएगा, ये नेक्स्ट प्रूफ करते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट प्रूफ इज नाउ FOGOH X equals to F of GOH X equals to F GHX equals to F GHX। HX is Y, then HX is Y। देखिए HX की वैल्यू Y थी तो Y पुट कर दी। नाउ GY, F GY is Z, then FOGOH X equals to FZ second from 1 and 2। FOGOH equals to FOGOH प्रूव। तो इस तरीके से हमने कंपोजिशन जो है इनका प्रूव कर दिया। आगे की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।